हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम सीटेट प्रिपरेशन के लिए हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमने हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन, अधिगम, शिक्षण विधियाँ, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज वगैरह कर ली। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के मॉडल। तो दोस्तों, भाषा के 3 मॉडल होते हैं। पहला जो है वो भाषा का अंतःक्रिया मॉडल है। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों, इस मॉडल में शुद्ध और प्रमाणिक संदेशों के माध्यम से लिया और दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों, जो भाषा का मॉडल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए और प्रमाणिक होना चाहिए। भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। दोस्तों, जैसे कि आपका जो भाषा है उसके माध्यम से जो आपका आपसी पारस्परिक संबंध है उसमें आपकी क्या होती है? उसमें समझ बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास बात करने का तरीका ना हो या फिर आपके पास अच्छी समझ ना हो भाषा की, तो क्या कोई आपसे रिश्ता रखना चाहेगा? क्या कोई आपसे बात करना चाहेगा? तो उसी हिसाब से दोस्तों, अगर भाषा के माध्यम से आपके मतलब समझ अच्छी होगी तभी लोग आपसे मतलब इंटरेक्ट कर पाएंगे, लोग आपसे बात कर पाएंगे। भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन भी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मतलब आपका लैंग्वेज है अगर वो आपका बहुत अच्छा होगा तो लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। वो शुद्ध और प्रमाणिक होगा तो उसमें आप मतलब भाषा के माध्यम से लिया और दिया जा सकता है। आप उस भाषा के माध्यम से ही मतलब जैसे 2 व्यक्ति हैं उनके बीच में लेन देन भी आसानी से किया जा सकता है। इस मॉडल में क्लास और टीचर इस मॉडल में क्लास में टीचर और स्टूडेंट के बीच प्रभावशाली शिक्षण होता है। दोस्तों, अगर आप टीचर की अपनी भाषा समझ पा रहे हैं या टीचर आपको समझ पा रहा है तो उसमें क्लास में क्या होगा? एक मतलब प्रभावशाली शिक्षण होगा। उसमें मतलब बोरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इंसान उसमें इंटरेक्ट कर पाएगा, अपनी मतलब रचनात्मक क्रिएटिविटी कर पाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगा और फिर उसमें आपका क्या होगा? प्रभावशाली शिक्षण होगा। उसके बाद से आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट, अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन मॉडल। दोस्तों, इसमें जो स्टूडेंट होता है उसमें भाषा के अर्थ को समझने के लिए वो क्या करता है? अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। जैसे कि दोस्तों, आपको मतलब आप इंडिया में आपको पंजाबी सीखनी है तो आप कुछ ना कुछ तो पंजाबी के मतलब पंजाबी लैंग्वेज सीखने के लिए आप कुछ ना कुछ तो उस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जैसे थी आना या फिर ऐसी कोई चीज़। तो आप क्या कर रहे हैं? अपने प्रीवियस वहाँ पे जाके सीखने से पहले क्या कर रहे हैं? अपने प्रीवियस ज्ञान को उस नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें अधोमुखी प्रक्रिया में क्या होता है? आप अपने पिछले ज्ञान को यानी प्रीवियस नॉलेज को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों बॉटम अप मॉडल। इसमें स्टूडेंट क्या होता है? पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करते हुए सीखता है। इसमें दोस्तों जो होता है वो स्टूडेंट जो होता है अपने सिलेबस अपनी कैरिकुलम के अकॉर्डिंग वो गतिशीलता करते हुए सीखता है। उसके बाद से दोस्तों याद रखिएगा कि भाषा के जो मॉडल है अधोमुखी और मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप, इन दोनों से काफी बार सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगली बार सीटेट के ऑनलाइन क्लास में पूछा गया था कि भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति क्या अच्छी बनती है? तो उसमें क्या होती है? समझ अच्छी बनती है। उसके ऐसे आता है दोस्तों लेखन। अगर जैसे कि कोई चीज़ आपको लिखना हो तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले सुसंगत मतलब अच्छे से लिखना। स्पष्ट उद्देश्य, जैसे कि आप बेरोजगारी पे लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? बेरोजगारी के प्रति आपका जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, विचारों का प्रोत्साहन होना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं तो अगर कोई देखे या फिर आपकी चीज़ों को पढ़े तो उसमें क्या होनी चाहिए? एक स्पष्ट लेखन होना चाहिए। उसमें जो आपने जो वर्ड को यूज़ किया है वो वर्ड क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। और जो उसमें दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको पढ़ने के लिए इंसान क्या इंटरेस्टेड हो। और उसमें क्या बेरोजगारी के जो विचार होंगे या फिर जो उसकी मतलब जो उसके बारे में लिखेंगे उसके विचारों को आपको प्रोत्साहन करना होगा। उसके ऐसे आता है दोस्तों लेखन की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनता है। मतलब दोस्तों जो लेखन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपका लेखन है तो आप लेखन को लिखने के लिए 5 तरीके का उपयोग कर रहे हैं। सुसंगत होगा, स्पष्ट उद्देश्य हो गया, व्याकरण की शुद्धता, रचनात्मक विचारों का प्रोत्साहन। तो अब जब लेखन की प्रक्रिया या उपागम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मतलब आप क्रमबद्ध तरीके से अपने लेखन कौशल में क्या करते हैं? दक्ष बनते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको भाषा के मॉडल अच्छे से समझ में आया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।